गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। हालांकि आज मैं आपसे कोई और साखी शेयर करती, बट कुछ ही घंटे पहले मैंने एक कहानी सुनी जो मेरे दिल को बहुत छू गई। कहीं ना कहीं मेरे जीवन में वो हिस्सा भी रखती है, बिल्कुल वैसे ही मिला जुला सब कुछ जैसे मेरे जीवन में हुआ या हो रहा है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मैंने एक कहानी सुनी। आप सब लोग जैसे कि जानते हैं, आजकल का जो युग है बहुत भाग दौड़ का है। कोई किसी को अपना नहीं मानता, हालांकि अपना कोई है नहीं, बट ये चीज़ जाननी चाहिए कि हर इंसान के अंदर परमात्मा का अंश बसता है और हम ना चाहते हुए भी एक दूसरे के हैं। दोस्त कह लीजिए, माँ बाप कह लीजिए, बहन भाई कह लीजिए, किसी भी रिश्ते में हम कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। खून का रिश्ता ना सही, फिर भी एक दूसरे से बंधे हुए हैं, क्योंकि वो आत्मा जो है ना, वो सर्वव्यापी है और उसी का अंश है। तो कैसे हम अलग हुए? और ये सब जानते हुए भी अगर कोई दुखी होता है तो उसकी एक बात सुन लेने की बजाय उसका मजाक उड़ाते हैं और लोग उसको नीचा गिराते हैं। आज के युग में इंसान कितना अकेला हो गया है। जब अपनी बातें किसी से बताना चाहता है तो लोग सुनते नहीं हैं, सुनना नहीं चाहते या समझना नहीं चाहते। और जब वो छुपा के कहीं लिखता है तो दुनिया उस बात को जानने के लिए जी जान एक कर देती है ना फनी चीज़। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये प्यार सिखाने वाली कहानी। ये साखी है एक ऐसे इंसान की, श्याम की, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसका आगे पीछे कोई नहीं था, न जाने कितने सालों से अकेले रह रहा था। उसे अपने बॉस की बात चुभती थी हर बार, क्योंकि वो अकेला ही इतना हो गया था कि कोई भी कड़वी बात उसे सहन नहीं होती थी। कई बार उसका मन करता था कि भाग दौड़ सब छोड़ दे, बट उसकी मजबूरी थी, घर का किराया देना था, सब कुछ काम करने थे, जीना भी था, क्योंकि ये जीवन जो भगवान ने दिया उसको ख़त्म तो कर नहीं कर सकते। जिस काम के लिए हमें भेजा वो काम तो पूरा करके ही जाएंगे ना यहाँ से। ऐसे ही उसकी लाइफ चल रही थी। एक दिन मार्केट में सब्जी वाले से सब्ज़ी खरीद रहा था। 100 रुपये की सब्ज़ी हुई थी, इसने 100 रुपये का नोट निकाल के सब्ज़ी वाले को दे दिया। अब सब्ज़ी वाला कहने लगा कि ये नोट नहीं चलेगा। श्याम ना जाने अपनी कौन सी दुनिया में खोया हुआ था। बहुत देर बाद जब उसे उसकी बात सुनाई दी सब्जी वाले की कि अरे भैया कहाँ खोए हुए हो, 100 रुपये का नोट नहीं चलेगा, तो इस पर श्याम झल्लाते हुए बोला क्यों नहीं चलेगा? तो उसने सब्जी वाले ने बोला कि इस पर कुछ लिखा हुआ है। उसने कहा क्या बात करते हो भैया, हर जगह चल जाएगा नोट? तो इस पर सब्जी वाला गुस्से में आके बोलता है कि अगर चल ही जाएगा तो मुझे क्यों दे रहे हो, अपने पास रखो और जहाँ चलाना हो चलाना। इस पर श्याम बड़ा गुस्सा हुआ सब्जी वाले पे, और बाकी जो उसके पास पैसे थे उनमें से 100 रुपये का अरेंजमेंट करके सब्ज़ी वाले को दे के वो आगे बढ़ गया। लेकिन क्या देखता है, जो नोट वो उस सब्ज़ी वाले को दे रहा था उस पर लिखा हुआ था लोनली। लोनली मतलब अकेला, और नीचे किसी का नंबर लिखा हुआ था। उसको लगा कि आज के ज़माने में कोई इस तरह से नोट पर क्यों लिखेगा अपना नंबर। और आजकल फ्रॉड्स भी चल रहे हैं, अगर कोई फ्रॉड करने वाला हुआ तो। इन सब बातों से बाहर आता ही कि पहले ही अपने आप को झटकते हुए बड़ा हंस हंस के बोलने लगा मेरे पास खोने के लिए है ही क्या जो कोई मेरे को ठग लेगा। और बस इतना कहते कहते अपने अकेले दुनिया में फिर से रात को सो जाता है। नींद की चादर उतार कर जब वो सुबह जागता है तो उसे फिर याद आता है कि क्योंकि अकेला था, और जब वो अकेलेपन जैसा शब्द, जैसे ऐसे लगा कि वो उसे अपनी ओर खींच रहा था, जैसे कोई उसे अपनी तरफ बुला रहा था। उसने उस नंबर पे कॉल कर दी, और इससे पहले कि कोई उठाता वो फ़ोन काट देता है, अपने ऑफिस जाता है। शाम को उसी नंबर से कॉल आती है और बड़ा हिचकता है शाम। तो
इस पर वो कहता है कि अरे भाई कहाँ खो गए, तुम्हें क्या पसंद है खाने में। एकदम से किसी अजनबी का ऐसे बोल देने से उसको बड़ा अजीब सा लगता है कि ये इंसान जो मुझे जानता भी नहीं है, मैं इसको नहीं जानता, और फ़ोन उठाते ही बोलने लगा कि मुझे क्या पसंद है खाने में। और इस बीच वो ये भी सोचने लगा कि ये बात पूछे उसको 15 साल हो गए थे। 15 साल पहले उससे आखिरी बार उसकी माँ ने पूछा था कि तुझे खाने में क्या अच्छा लगता है। 15 सालों के इस अकेलेपन के बाद किसी ने उससे ऐसे पूछा तो ऐसे उसको लगा कि अपनी प्रिवेसी के सारे दरवाजे बंद कर दे और किसी को अपने दिल की दरवाजे के अंदर ना आने दे। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके दिल का दरवाज़ा चीर के कोई सीधा अंदर घुसा चला आ रहा है। वो फ़ोन काटने ही वाला था तो इस पर सामने से राम बोलता है कि अरे मैं राम बोल रहा हूँ भाई, चुपचाप क्यों हो गए, मेरे को तो गुप्ता जी की कचौड़ियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं, तुम चलोगे मेरे साथ खाने के लिए। और बस बेवजह श्याम का दिल कर रहा था कि उसकी बातें सुनता जाए। न जाने क्यों उसकी बातों में उसको अजीब सा अपनापन लग रहा था। धीरे 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 राम और श्याम की फ़ोन की दोस्ती गहरी होती चली गई। और जो जो जगह राम को पसंद थी खाने के लिए, उन जगह पर श्याम जाने लगा और ज़िंदगी को ऐसे महसूस करने लगा जैसे उसने पहले कभी महसूस ही नहीं की थी। एक दिन अचानक से क्या होता है, उसके दरवाजे पर एक वकील एक लेटर लेके आता है और कहता है कि ये राम ने भिजवाया है और ये आपके लिए 1 लाख रुपए का चेक है और आज के बाद उनको कॉल मत करना। उसको लगता है जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली हो, ऊपर से छाँव वाला पेड़ खींच लिया हो, काट दिया हो किसी ने। वो कहता है ये क्या मतलब है, एकदम से किसी राम जी का मन चाहेगा मेरे से बात करेंगे और जब मन नहीं चाहेगा 1 लाख रुपए का चेक भेज देंगे और मुझसे बात नहीं करेंगे। अंदर से उसका रोने का दिल कर रहा था लेकिन बाहर से लड़ रहा था और कहता ले जाओ यहाँ से 1 लाख रुपए का चेक। तो वकील कहता है कि अभी शायद तुम गुस्से में ऐसा बोल रहे हो, 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है आज के ज़माने में। मैं तुम्हें अपना नंबर दे रहा हूँ, जब तुम्हें इसे 1 लाख रुपए की ज़रूरत हो तो मुझे इस पर कॉल करना। ये सही बात भी थी कि 1 लाख रुपए उस समय की बहुत बड़ी रकम थी और उसको ज़रूरत भी थी, पर उसने उन 1 लाख रुपए को लेना स्वीकार नहीं किया। उसको लगा कि मेरे जीवन में जिस छाँव की कमी थी उस छाँव को मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, उस पेड़ को ऐसे कटने नहीं दूंगा अपने जीवन से, किसी को नोचने नहीं दूंगा अपनी खुशियों को। और बस वकील को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे मिस्टर राम का पता दो। तो वकील बहुत मना करने पे बाद में कहते हैं कि मुझे पता था तुम मानोगे नहीं, इसलिए मैं उनका एड्रेस भेज रहा हूँ। और ये कह के वकील मुंह पे ही फ़ोन काट देते हैं। उसके बाद बस ऑफिस जाके शाम को निकल पड़ता है दिल्ली में D66 ढूंढने के लिए। और जैसे ही पहुंचता है एक अधेड़ उम्र के आदमी दरवाज़ा खोलते हैं और कहते हैं तुम श्याम हो ना, अंदर आ जाओ। वो चेहरा देखता रह जाता है और जाते ही उनसे लड़ने लग जाता है कि ये क्या मतलब है, आपने जब मन चाहा आप लोनली लिख के नोट पे मुझे बात करोगे, कॉल करोगे और एकदम से 1 लाख रुपए का चेक भेजोगे और मेरे से बात करना बंद कर दोगे, क्या समझते हो आप अपने आप को। तो इस पर मुस्कुराकर मिस्टर राम बोलते हैं मुझे माफ़ कर दो मेरे दोस्त, क्योंकि वो शाम की आंखों में आंसू देख लेते हैं। वो कहते हैं मेरे जीवन में कोई नहीं था, बहुत अकेला, भगवान ने शायद रिश्तों के लिए मुझे बनाया ही नहीं था, उस डोर से मुझे महरूम रखा क्योंकि मैं एक अनाथ था। मैंने इस दुनिया में बहुत सारे रंग देखे हैं, मैंने खूब पैसा कमाया, लोग लड़कियों के रिश्ते भी आने लगे अच्छे खासे परिवार से, लेकिन मैं ये भांप गया था कि वो लोग मुझसे नहीं मेरे पैसे से उन लड़कियों की शादी कराना चाहते हैं। तो मैंने ठान लिया कि मैं किसी से शादी नहीं करूँगा और तब से लेके अब तक मैं अकेला रह रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद तुमसे बात हुई, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे और वो 1 लाख रुपए का चेक भी नहीं लोगे। चलो बैठो, चाय पीते हैं और कुछ बात करते हैं। बस उस दिन के बाद से मिस्टर राम और श्याम हमेशा मिलते। श्याम सुबह ऑफिस जाता और शाम को जैसे ऐसा लगता अपने माँ बाप से मिलने जा रहा है, और वो दोस्ती गहरी होती चली गई। एक बिल्कुल अनजान सा रिश्ता जुड़ गया था।
काफ़ी महीनों बाद ऐसा हुआ कि श्याम के मालिक ने बोला कि तुम्हें भोपाल जाना पड़ेगा अचानक से 3 दिन के लिए, और तुम्हें वहाँ से कैश कलेक्ट करके लेके आना है किसी पार्टी से। हालांकि श्याम जाना नहीं चाहता था, पर उसको जॉब छूट जाने के डर की वजह से उसको जाना पड़ा। जब ट्रेन में बैठ रहा था उसको पहले ऐसा डर कभी नहीं लगा। लाखों बार शहर छोड़ के गया था, लेकिन कभी उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ। उसे ऐसा लग रहा था ना जाने क्या अनहोनी उसके पीछे से घट जाएगी। वो बहुत डर रहा था। उसने पहली बार फ़ोन मिलाया मिस्टर राम को, पर फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। उसने सोचा शायद हो सकता है बैटरी डाउन हो गई होगी, थोड़ी देर बाद कॉल कर लूँगा। काम में बिज़ी रहने के बाद उसको याद नहीं रहा। फिर जैसे ही काम से फ्री हुआ उसने तुरंत फ़ोन किया तो फिर भी फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था और वो घबराया सा हुआ था। अचानक से हॉस्पिटल से उसको आधे घंटे बाद फ़ोन आता है कि मिस्टर राम हॉस्पिटलाइज है, उनको एक अटैक हुआ है, आपको उनसे मिलना पड़ेगा, वो नींद में आपका नाम ले रहे हैं। सिर्फ आपको मिलने की इजाज़त इसलिए क्योंकि नींद में वो आपका नाम ले रहे हैं, उनकी हालत बहुत नाजुक है। भोपाल से वापस आने की ट्रेन उसकी अगले दिन की थी। वो सेम नाइट वहाँ से चल पड़ता है, बस पकड़ता है, सीधा हॉस्पिटल पहुँचता है। घबराया हुआ सा भागता हुआ बेहाली में उनसे मिलने जाता है और उनका हाथ पकड़ के बैठ जाता है कि दोस्त तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। मिस्टर राम कहते हैं कि मेरा टाइम आ गया है, बस मेरी लास्ट ख्वाहिश पूरी कर देना। मेरे मरने की जो खबर है अखबार में छपवा देना और मेरे चौथे पे लोगों की एक सभा अरेंज कर देना। इतना कह के अपना हाथ छुड़ा के मिस्टर राम इस दुनिया से अलविदा कह के चले जाते हैं। श्याम जैसे टूट के बिखर जाता है कि जब मुझे अकेला ही रखना था तो मुझे ऐसे किसी इंसान से मिलाया क्यों। मैं तो अकेला अपनी ज़िंदगी को जी ही रहा था ना, फिर से किसी के आने की मेरी ज़िंदगी में आदत बना दी और छीन लिया उसे। इस दुख से वो बाहर नहीं आ पाता। सारे काम करता है, अपने दोस्त की आखिरी इच्छा को पूरी करता है। अखबार में इश्तिहार देता है, सभा आयोजित करता है। उस सभा में आस पड़ोस के लोग तो आते ही हैं, पर कुछ ऐसे 8-10 लोग आते हैं उस सभा के चलते 3 दिन बाद और बैठ जाते हैं किसी कोने में। वो समझ जाता है शायद ये वही लोग हैं जिसके लिए मेरे दोस्त ने मुझे इश्तिहार देने के लिए कहा था, और उनसे जाकर पूछता है कि आप लोग कौन हैं। तो उनमें से एक इंसान कहता है कि मैं उनका अच्छा दोस्त हूँ, लोनली करके एक नोट मिला था मुझे, उसके नीचे नंबर मिला था और 1 लाख रुपए का चेक दे के उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगा, और फिर मेरी उनसे कभी बात नहीं हो पाई। ये वही 15 लोग थे जिन्होंने दोस्ती तो की थी मिस्टर राम से, पर पैसों के लिए। श्याम सिर्फ अकेला ऐसा था जिसने पैसे के लिए दोस्ती नहीं की थी। उसी दिन मिस्टर राम के वकील श्याम को एक एनवलप देते हैं और कहते हैं इसमें मिस्टर राम की सारी जायदाद है, वो मरने से पहले अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम करके गए हैं। वो जैसे उसका मन करता है कि वो चीख चीख कर रोने लग जाए, पर वो बिल्कुल सन्न रह जाता है और उसको समझ नहीं आता कि वो करे क्या। इन बातों से बाहर आ पाता कि उस एनवलप के अंदर एक चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे दोस्त श्याम, जब तक तुम इस चिट्ठी को पढ़ रहे होंगे मैं शायद इस दुनिया से जा चुका हूँगा। मेरी आखिरी इच्छा है तुमसे। मैं जानता हूँ तुमने पैसे के लिए मुझसे दोस्ती नहीं की, इसीलिए मेरे घर तक तुम आ पाए। आज तक मेरे घर तक और मेरे दिल तक कोई नहीं पहुँच पाया। तुमसे मेरी इतनी गुजारिश है कि आजकल के भागते दौड़ में जितनी भाग दौड़ है, जैसा युग चल रहा है, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का दर्द नहीं सुन सकता, कोई किसी का दर्द समझ नहीं सकता। तुम एक ऐसे इंसान मिले मुझे जो बिना किसी लालच के किसी का दर्द सुनते भी हो और समझते भी हो। तो इस चेन को कंटिन्यू करना, मेरा नंबर अपने पास रखना और यह 100 रुपीज़ के लोनली वाले नोट की सिलसिले को जारी रखना, ताकि इस दुनिया में और कोई अकेलेपन की मौत ना मरे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के युग में इंसान
अपनों के बीच में भी अकेला हो गया, क्योंकि अपने मन की बात किसी से कह ही नहीं सकता, क्योंकि कोई समझना ही नहीं चाहता। क्या हम इस चलन को तोड़ नहीं सकते? क्या हम पहले जैसा युग नहीं बना सकते? इस धरती को स्वर्ग कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ था। भावों की कद्र थी, लोगों की कद्र थी, इसीलिए देवता भी आने के लिए तरसते थे इस धरती पर, और हमने बर्बाद करके रख दिया है सब कुछ। तो क्या हम फिर से एक शुरुआत नहीं कर सकते किसी को समझने की, हर इंसान को, हर आत्मा को समझने की? क्या किसी का सहारा नहीं बन सकते? हमें लेना देना क्या है? कोई पैसे का लेन देन तो नहीं है। किसी के भावों को समझना, बैठ के सुन लेना, उसको एक दिलासा दे देना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ना जाने तुम्हारे शब्द उसके जीवन में कौन सा जादुई काम करके चले जाएंगे। जो इंसान धूल मिट्टी में मिल गया, क्या पता अर्श को छू जाता। वर्ड्स में बहुत पावर होती है, और ये वर्ड्स की पावर सेवा में लगानी चाहिए हमें। सेवा और सुमिरन जीवन का यही लक्ष्य है, तभी हम भगवान को पा सकते हैं। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को ही समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।